सर्विस कॉस्टिंग के अंदर हमें बेसिकली कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो, सबसे पहले दो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है हमारे पास, जिनका नाम है स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस मशीन एक्सपेंसेस। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मशीन एक्सपेंसेस याद रखने कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक होता है पावर, एक होता है पावर और एक होता है स्टीम एंड वाटर। अगर वो अलग से ऐसे दे दे मेंटेनेंस कॉस्ट लिख के, इसका मतलब ही यही है कि वो मेंटेनेंस मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे अलग से भी दे देते हैं तो भी वो मशीन एक्सपेंस है। ठीक है, तो सर्विस कॉस्टिंग में बस हमें एक्सपेंसेस याद रखने हैं और कुछ नहीं करना, और वो भी सर्विस स्टैंडिंग चार्जेस याद करने की होती हैं, सिर्फ मशीन एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला है कि हमें मशीन आर रेट निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको मशीन आर रेट निकालना है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, पहले आप ऊपर लिख लेना कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, पूरा लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। ठीक है, यहाँ पर आता है हमारा ड्यूरेशन और यहाँ पे आएगा हमारा आवर्स। ड्यूरेशन क्वेश्चन में आपको बताएंगे, आवर्स या तो क्वेश्चन बताएंगे, हम निकालेंगे। ठीक है, इसका कोई ऐसा फॉर्मेट होता नहीं, यहाँ पर आप या तो ड्यूरेशन लिख लो या फिर कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ठीक है, तो चॉइस है। तो यहाँ पे हम दो कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। हमारे पास है स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरे हमारे होते हैं मशीन एक्सपेंसेस। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या दिया हुआ है, आपको ये चीज़ खुद देखनी पड़ेगी कि भाई हमारे को पीरियड या ड्यूरेशन दिया क्या हुआ है। मंथली दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है, और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करना भी होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको बोल रहे हैं मशीन आर रेट निकालना है 1 मंथ के लिए, जब वर्क जो है 40 आवर्स एक्सपेक्टेड है वीक। तो वर्क 40 आवर्स एक वीक में हो रहा है, मशीन आर रेट कितना निकालना है फॉर 1 मंथ, तो पीरियड जो है वो 1 मंथ का है। अब आपको जो आवर्स दिए हुए हैं, अगर दिए होते ना ये फॉर 40 आवर्स अ मंथ, तो हम 40 आवर्स ही ले लेते, पर ये वीक हैं, तो एक महीने में हमारे पास 4 वीक होती हैं, तो इसको हम एक महीने को एक महीने में कन्वर्ट करने के लिए 40 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। 40 इंटू 4 कितना होता है आपका 160, तो ये आपका क्या हो जाएगा मशीन आर रेट। ठीक है, यहाँ तक तो इजी था। अब उसके बाद एक एक करके हम एक एक पॉइंट उठाएंगे। वैसे मैं ज़्यादातर बोलती हूँ कि पहले आप मशीन एक्सपेंसेस को भर लो, ठीक है, उसके बाद अपना करते रहना स्टैंडिंग का। तो मशीन एक्सपेंसेस में एक तो डेप्रिसिएशन आता है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के लिए उन्होंने बता रखा है कि मशीन की कॉस्ट जो है वो 1.5 लाख है, लाइफ 20,000 है, और मशीन की कॉस्ट, और इन्होंने स्क्रैप की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 15,000
15,000 वो यहाँ पे शायद मिस हो गया, मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो स्क्रैप जो है वो 15,000 आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में लाइफ। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम निकाल लेंगे। कॉस्ट हमारी है, कॉस्ट हमें दी हुई है 1,15,000 माइनस स्क्रैप 15,000 डिवाइड बाय 20,000। 1,15,000 माइनस स्क्रैप 15,000 डिवाइड बाय 20,000। तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,15,000 माइनस 15,000। डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपका निकल जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 25। तो डेप्रिसिएशन हमारा हमेशा ना डायरेक्ट आता है, हमें कुछ करना नहीं होता। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डायरेक्ट आपका आ गया, जो कि है आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा जो 5 है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद मशीन एक्सपेंसेस में पावर आता है। पावर इसमें आपको दिया हुआ है, इसमें ये रहा, टोटल पावर यूज़ फॉर 2 मशीन इज़ 3200। तो 2 मशीन्स के लिए आपको टोटल पावर 3200 दी हुई है। हम 2 मशीन का क्या करें, हमें तो चाहिए होता है सिर्फ एक मशीन का डाटा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम कन्वर्ट कर देंगे पावर को। 3200 दिया हुआ है, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो 3200 2 मशीन का है, एक मशीन का कितना हो गया 1600। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पावर 1600 या तो आप यहाँ सीधा कन्वर्ट करके लिख दो, 1600 को कन्वर्ट कर दो 160 से डिवाइड करके, पर आर का आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ लिख देते बाद में डिवाइड कर देते, मैंने सीधा डिवाइड कर दिया 1600 डिवाइड बाय 160, ये आ गया मेरा 10, सीधा यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब मान लो यहाँ पे लिख देती मैं 1600, तो फिर डिवाइड करके लिखती, तो वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपको कैसे करना है। फिर स्टीम एंड वाटर आता है, वो हमारे को इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें नहीं है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगर है तो हम ले लेंगे, ये रहा। रिपेयर्स आपको गिवन है 400 पर मंथ, तो पर मंथ का डाटा तो हमें लेना है। तो रिपेयर्स में लिख लेती हूँ यहाँ पे 400 पर मंथ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसको पर आवर बनाने के लिए डिवाइड कर लेती हूँ 160 से, यहाँ 2.5 लिख दिया। ठीक है, अब मेरी मर्ज़ी थी, मेरे को यहाँ नहीं लिखना था तो मैं सीधा यहाँ ही लिख देती 2.500, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में एक बार दिखा देती कि मैंने क्या करा है। यहाँ पर मैंने डिवाइड करा है 400 को 160 से। ठीक है, उसके बाद बस हमारे यही खर्चे आते हैं, बाकी जो बचा सब आपका किस में आ जाएगा, सैंडिंग चार्जेस में। ठीक है, तो रेंट आपको दिया हुआ है 400 पर मंथ, और एरिया आपको बोला हुआ है 25% है इस मशीन का। तो 4000 का 25% निकाल लो आप, वो आपका रेंट है, क्योंकि इस मशीन का रेंट देखना है, वो तो 1000 है, वो सॉरी 25% है। तो रेंट कितना हो जाएगा हमारा 4000 का 25%, 4000 का 25%, जो कि हो गया आपका 1000। अब मैं चाहूँ तो सीधा यहाँ पर कन्वर्ट करके लिख दूँ 160, पर मैंने यहाँ लिख दिया। अब 1000 डिवाइड बाय 160 कर दो आप, आपको जो मिलेगा आप यहाँ लिख दो। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है। अब हर स्टेप में मैं कन्वर्ट करूँ, इससे अच्छा मैं लास्ट में ही कर दूँ कन्वर्ट। ठीक है, अभी मैं सिर्फ लिखती जा रही हूँ। रेंट के बाद आपको फोरमैन और अटेंडेंट की सैलरी दी हुई है पर मंथ की, और
क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ है कि फोरमैन और ये जो अटेंडेंट है ना, ये जो है एक और मशीन पे भी काम करते हैं सिमिलर टाइप की। तो आपको क्वेश्चन में जब ये भी बोल दिया है कि एक और मशीन पे काम कर रहे हैं सिमिलर टाइप की, मतलब इनकी 2 मशीनों की सैलरी है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मंथ में कन्वर्ट, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए एक मशीन का डाटा। तो हम क्या करेंगे, सैलरी लिखेंगे। एक तो आपको फोरमैन की दी हुई है और एक आपको अटेंडेंट की दी हुई है, ठीक है। फोरमैन की कितनी दी हुई है आपको, 2000, अटेंडेंट की 1000, 2000 और 1000, इसको डिवाइड कर दो 2 से दोनों को, ठीक है। 2000 डिवाइड बाई 2 1000, 1000 डिवाइड बाई 2 500। फिर आपको दिया हुआ है कि लाइट चार्जेस जो हैं 800 रुपीज़ पर मंथ हैं, जिसमें से 16 मतलब पूरे जो है 16 पॉइंट्स हैं और 4 ही पॉइंट्स हैं जो इस मशीन में यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब जो लाइट चार्जेस हैं हमारे, लाइट चार्जेस वो हम कैसे करेंगे कि भाई हमारे जो लाइट चार्जेस हैं, इन्होंने बोला है 800 हैं पर मंथ, इसमें से 4 पॉइंट्स इस मशीन में यूज़ हो रहे हैं। तो हम 4/16 से वो करेंगे, तो इंटू 4 डिवाइड बाई 16, ये आ जाएगा आपका 200। फिर इसमें आपको IL मतलब इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 500 पर मंथ का, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाएगा आपका 500 पर मंथ है, तो सीधा यहाँ लिख दो 500 पर मंथ। बस सारी इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई है ख़त्म। अब हमने क्या करना है, इन सबको ऐड कर लो आप, 1000 + 1000 + 500 + 200 + 500, ये आ गया हमारा 3200, ठीक है। तो आपको स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर के चाहिए, तो आप क्या करोगे, 3200 डिवाइड बाय 160, तो ये कितने आ जाएंगे, 20, ठीक है। बाकी ये आपको है ही दिए हुए हैं, 20 + 5 + 10 + 2.5, ये इनको सबको टोटल में कर लो 37.50। ये जो 37.50 आया है ना, ये आपका है मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट, ये आपका है मशीन आवर रेट, डन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, मशीन आवर रेट को कंप्यूट करना है, ठीक है। और आपके पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वर्किंग आवर्स फॉर मंथ